नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। और आज के सेशन में हम कंपाउंडिंग देखेंगे अंडर डिफरेंट एक्ट्स। इससे पहले मैंने आपके साथ इस चैप्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग किया था और मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग किया था। तो अब तक क्या कर चुके हैं हम? अब तक हम मीनिंग कर चुके हैं। तो कंपाउंडिंग के लिए तीन चीजें हमें करनी है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में हमें तीन चीजें करनी है। नंबर एक चीज, नंबर दूसरी चीज हमें करने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग। और तीसरी चीज हमें करनी है कंपाउंडिंग अंडर डिफरेंट एक्ट्स। ये मैं कंपाउंडिंग की पहली क्लास में कर चुका हूं, ये भी पहली क्लास में कर चुका हूं। तो आज के दिन हम ये चीज करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा, कंपाउंडिंग अंडर कंपनीज एक्ट 1956 की बात करेंगे बेटा। कंपाउंडिंग अंडर कंपनीज एक्ट 1956 की बात हम करेंगे। सेक्शन 621A। शाबाश बच्चे, आप देखिए, कंपनीज एक्ट 1956 का ये जो सेक्शन 621A है, ये कंपाउंडिंग को अलाउ करता है। तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ पेनल्टी के बारे में पढ़ना होगा। कंपनीज एक्ट में जो भी पेनल्टीज हैं वो चार तरीके की होती हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनल्टीज। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनल्टीज। तो आप फर्स्ट देखिए पहले बेटा, फर्स्ट यानी इस सेक्शन को पढ़ने के बाद हमें एक चीज सीखनी है कि जब भी आप पेनल्टी पढ़ेंगे तो पेनल्टी पढ़ते वक्त आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि ये पेनल्टी किस तरह की है, किस कैटेगरी की पेनल्टी है। जब भी आप कोई पेनल्टी कंपनीज एक्ट 1956 में पढ़ें तो अपने आप से एक सवाल पूछें कि वेदर इट इज कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, जब भी आप अपने आप से, जब भी आप बेटा आप कोई पेनल्टी पढ़ते हैं तो अपने आप से आपने पूछना है कि वेदर इट इज कंपाउंडेबल और नॉट कंपाउंडेबल। आओ पहले ये पढ़ते हैं कि पेनल्टीज 4 तरीके से इंपोज की जा सकती हैं अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो पहला है ऑफेंसेस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यानी कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जहां इम्प्रिजनमेंट आपके ऊपर लगाया जाएगा और विद फाइन।
और विद बोथ, ठीक है, या तो इम्प्रिजनमेंट लगाएंगे या फाइन लगाएंगे या विद बोथ। तो ऐसे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं, ध्यान देना बेटा। तो पहली तरह का ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल है, जहां पर आपको पेनल्टी लगा रहे हैं बेटा इम्प्रिजनमेंट, फाइन और विद बोथ। आपने कैसे इसको याद करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपने याद रखना है कि क्या चीज कंपाउंडेबल है और क्या चीज नॉन कंपाउंडेबल है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। जहां पर इम्प्रिजनमेंट लगेगी, जहां पे जेल, इम्प्रिजनमेंट मीन्स कारावास, मतलब जेल जाना ही पड़ेगा। अगर आपने कुछ ऐसा ऑफेंस किया है कि जेल जाना ही पड़ेगा आपको, तो ध्यान से सुन लो। जहां जेल जाना कंपलसरी है, जहां पे जेल जाना ही पड़ेगा, वो चीज कंपाउंडेबल नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल है। अगर आपने कंपाउंडिंग की फर्स्ट क्लास नहीं लगाई, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग आपने नहीं सीखे, तो आज की क्लास नहीं समझ में आएगी आपको बेटा। पहले आपको फर्स्ट क्लास लगानी बड़ी जरूरी है। पहले आपको मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग पता होना चाहिए, वापिस आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग पता होने चाहिए, फिर आपको ये मेरी बात समझ में आएगी बेटा। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, हेलो, यस, माइक चेक 1 2 3, हेलो, माइक चेक 1 2 3, माइक चेक 1 2 3। हाँ जी बेटा, तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट को हम दोबारा से पढ़ेंगे एक बारी। ऑफेंसेस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन और विद बोथ, कंपाउंडेबल बट विद परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कंपाउंडेबल है, लेकिन कंपाउंडिंग कैसे होगी, कोर्ट की परमिशन से उसमें कंपाउंडिंग हो सकती है। जहां इम्प्रिजनमेंट ओनली है, सेकंड पॉइंट देखो बेटा, जहां पे सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, वो चीज नॉट कंपाउंडेबल है। बहुत ध्यान से आपने सीखेंगे बेटा। तो जहां है ना बेटा, ऑफेंसेस विद फाइन ओनली, जहां पे सिर्फ फाइन लगेगा, देखो बेटा ये क्या कहता है, सिर्फ फाइन ओनली। जहां पे फाइन ओनली है वो कंपाउंडेबल है। विद इम्प्रिजनमेंट एंड विद फाइन बोथ, फोर्थ पॉइंट में देखिए बेटा, जहां इम्प्रिजनमेंट भी है और जहां फाइन है, बोथ, वो चीज नॉन कंपाउंडेबल है, वो ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है बेटा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आज की क्लास में हम कर रहे हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग का मतलब आपको पता है, अंडर डिफरेंट एक्ट्स हम कंपाउंडिंग को पढ़ रहे हैं। तो हमने चार तरह के हमने केसेस पढ़े हैं जहां पर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। इन चारों को आप बहुत अच्छे से याद करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है बेटा। तो जहां पे फाइन कंपलसरी है, जहां पर फाइन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वहां सिर्फ फाइन लगेगा। ऐसे केसेस जहां फाइन और इम्प्रिजनमेंट लगेगा, ठीक है बेटा, फाइन भी लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी लग सकता है, वो कंपाउंडेबल है। जहां खाली इम्प्रिजनमेंट लगेगा वो नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है बेटा। और जहां खाली इम्प्रिजनमेंट लगेगा वो नॉन कंपाउंडेबल है। जहां इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों लगेंगे वो चीज नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है बेटा। द सेक्शन empowers the CLB to compound offenses without any limit, but where maximum amount of fine for an offense doesn't exceed 50,000, it may be compoundable by regional director। तो कंपाउंडिंग की पावर रीजनल डायरेक्टर के पास भी है और कंपनी लॉ बोर्ड के पास भी है। तो 50,000 रुपए तक का ऑफेंस रीजनल डायरेक्टर कंपाउंड कर सकता है और 50,000 से ज्यादा का ऑफेंस कंपनी लॉ बोर्ड कंपाउंड करता है।
ठीक है बेटा। और ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे बेटा, शाबाश, आप ध्यान से सुन लीजिए। हम ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे बेटा। अगर आप रिपीटेड ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही नेचर का ऑफेंस आप बार बार करते हैं, तो कोर्ट आपको कंपाउंडिंग अलाउ नहीं करता। तो नथिंग इन सब सेक्शन फर्स्ट शैल अप्लाई टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ कंपनी और इट्स ऑफिसर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल के अंदर अगर आप वो ऑफेंस दोबारा कर देते हैं तो कंपाउंडिंग, तो एवरी टाइप ऑफ कंपाउंडिंग, एवरी टाइप ऑफ ऑफेंस इज नॉट कंपाउंडेबल। ठीक है बेटा, आप सिमिलर ऑफेंस को 3 साल के अंदर अंदर कर देते हैं तो आपका वो कोई भी ऑफेंस है वो नॉन कंपाउंडेबल हो जाता है। ठीक है सर, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से सीखेंगे। सेक्शन 621A सबसेक्शन 2, every regional director shall exercise the power to compound an offence subject to the direction control of the company law board, section 621A। शाबाश बेटा, आपने ध्यान देनी है बात को आपने ध्यान देना है। रीजनल डायरेक्टर शैल एक्सरसाइज द पावर्स टू कंपाउंड एन ऑफेंस सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड, सेक्शन 621A सबसेक्शन 3। Every application for compounding of an offence shall be made to the registrar of companies, who shall forward the same together with its content thereon to the company law board or the regional director। ठीक है बेटा, तो आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए बेटा, कोई भी कंपनी है उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज हुई है और वो पेनल्टी कंपाउंडेबल है, तो पहले ये आप इसके लिए एप्लीकेशन देंगे। तो एप्लीकेशन कहां देंगे बेटा? एप्लीकेशन आप देंगे आरओसी के पास। आरओसी डिसाइड करेगी बेटा, या तो इसको सीएलबी के पास भेजेगी या इसको रीजनल डायरेक्टर के पास भेजेगी। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपनी है, उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज हुई है। पेनल्टी अगर इंपोज हुई है तो पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या वो कंपाउंडेबल है। अगर वो है तो इसकी एप्लीकेशन जाएगी बेटा। एप्लीकेशन किसको जाएगी? एप्लीकेशन आरओसी को जाएगी। आरओसी इसको फॉरवर्ड कर देगा, या तो सीएलबी के पास फॉरवर्ड कर देगा या तो फिर बेटा कंपनी लॉ बोर्ड के पास उसको फॉरवर्ड कर देगा। शाबाश बेटा। Where any offence is compoundable under this section, whether before or after the institution of any prosecution, an intimation shall be given by the company to the registrar of the company within 7 days from the date on which the offence is so compounded। शाबाश बेटा। तो विदिन 7 days आपको क्या करना है? जिस दिन आपका कोर्ट कंपाउंडिंग अलाउ कर दे, 7 दिन के अंदर आपको आरओसी को एक नोटिस भेजना है कि मेरा ऑफेंस कंपाउंड कर दिया गया है बेटा। तो शाबाश बेटा। अब एक बारी हम दोबारा से इस प्रोसीजर को देख लें बेटा। एक कंपनी है, उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज हुई है। वो पेनल्टी या तो नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब आपको पता लग गया बेटा, या तो वो नॉन कंपाउंडेबल है या वो कंपाउंडेबल है। अगर वो ऑफेंस कंपाउंडेबल है तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी है बेटा। एप्लीकेशन आप किसको देंगे? आरओसी को देंगे। आरओसी या तो रीजनल डायरेक्टर के पास भेजेगी या तो सीएलबी के पास भेजेगी बेटा। ये उसके ऊपर कंपाउंडिंग ऑर्डर पास करेंगे। कंपाउंडिंग ऑर्डर पास होने के 7 दिन के अंदर, 7 days के अंदर आरओसी के पास कंपनी
फिर से एप्लीकेशन भेजेगी कि जो कंपाउंडिंग आपने फॉरवर्ड की थी वो ऑफेंस पर कंपाउंडिंग ऑर्डर मिल चुका है और इसकी रिपोर्ट कंपनी आरओसी के पास भेजेगी। आरओसी क्या करेगा बेटा, अपना डाटाबेस मेंटेन करेगा। अगर कंपनी 3 साल के अंदर फिर से वो ऑफेंस करती है तो आरओसी कंपाउंडिंग को डिसअलाउ कर देगा बेटा। तो 3 इयर्स आपने याद रखना है, 7 दिन आपने याद रखना है। शाबाश बेटा। आगे हम पढ़ेंगे कंपाउंडिंग अंडर फेमा, कंपाउंडिंग अंडर सेबी।